बड्ढे शहर की कहानी। रवि गांव से आया था। बड्ढे शहर में नौकरी मिली तो खुशी का ठिकाना न रहा। रहने के लिए एक सस्ता कमरा मिला। पुराना मकान, सुनसान गली। मकान मालिक ने चाबी देते हुए कहा, किराया कम है पर रात को खिड़की बंद रखना। रवि ने सोचा, अजीब बात है, पर हामी भर दी। पहली रात थकान में रवि गहरी नींद सो गया। सपने में गांव दिख रहा था, हरी भरी फसलें, पक्षियों का शोर। अचानक नींद खुली, सब शांत था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। रवि उठा, खिड़की बंद की और फिर सो गया। सुबह हुई तो रवि को शहर की भागम भाग याद आई। नौकरी पर जाना था। जल्दी से तैयार हुआ और घर से निकल गया। अनजान आहट। दूसरी रात काम की थकान, जल्दी नींद आ गई। आधी रात को अजीब सी आवाज आई, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखून खिड़की पर रगड़ रहा हो। रवि की नींद खुली, ध्यान से सुना। आवाज बंद हो गई थी। रवि ने खुद को समझाया, शायद चूहा होगा, पर डर तो गया था। खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कंबल ओढ़ कर लेटा रहा। नींद भाग चुकी थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मकान मालिक की बात याद आ रही थी। सुबह हुई तो सारा डर गायब। धूप खिली थी। रवि ने सोचा, रात को ही डर लगता है, दिन में तो सब ठीक है। परछाई का खौफ। तीसरी रात रवि ने सोचा, आज खिड़की खोलकर सोऊंगा, डर को भगाना है। लेट गया। खिड़की खुली थी, हवा चल रही थी। नींद आने लगी थी कि अचानक एक साया दिखा। काला साया खिड़की पर। रवि की सांसें थम गई। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। कंबल में छुप गया। कुछ देर बाद हिम्मत करके देखा, साया गायब था। रवि पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही उठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर खून के धब्बे थे। खाली कमरा। रवि दौड़ता हुआ मकान मालिक के पास गया। देखा आपने, खून, खिड़की पर खून। मकान मालिक धीरे से बोला, तुमने भी खिड़की खोली थी? पिछले किराएदार ने भी यही गलती की थी। वह भी यही पूछने आया था, फिर कभी नहीं दिखा। रात को फिर चीखें सुनाई दी, भयानक चीखें। सुबह हुई तो कमरा खाली था। रवि गायब था। खिड़की खुली थी।